क्या जेल में भी कैदियों को शारीरिक संबंध स्थापित करने का अधिकार है? भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, टीवी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सेक्स कैसे करेंगे? फिजिकल रिलेशन स्थापित करने का अधिकार क्या मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है? एक मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद में गया है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वह मामला यह है कि साहब, हमारे पति से तो तलाक चल रहा है, तलाक का मुकदमा, और हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं जिसके साथ हम ठीक से रह नहीं पा रहे हैं, इसलिए सुरक्षा दिया जाए। हाई कोर्ट ने क्या कहा इस पर बताते हैं। हम आपको इन विषयों पर भी ले चलते हैं कि क्या सेक्स की नीड, शारीरिक संबंध स्थापित करने की जो हमारी नीड है, आवश्यकता है, क्या जेल में भी उसे पूरा किया जा सकता है? क्या इसे भी हमारे फंडामेंटल राइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाएगा कि भाई जेल में है, सब कुछ तो हमें मिल रहा है, लेकिन उसकी नीड पूरा कैसे होगी? क्या यदि पति जेल में है तो कानूनन तौर पर पत्नी को जेल में ले जाया जाएगा? जेल में कोई ऐसा कक्ष स्थापित होगा जिसमें केवल और केवल शारीरिक संबंधों की पूर्ति की जाएगी? जिसका भी समय आएगा, जिसका भी नंबर आएगा, उसका समय कितना होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, पूरी रात? क्या इस मामले को केवल फिजिकल रिलेशन स्थापित करने की जो हमारी नीड है उसकी पूर्ति के लिए किया जाएगा, या फिर संतानोत्पत्ति की पूर्ति के लिए कि साहब हमारे बच्चे नहीं हैं और हमारी पत्नी तो घर पर है, हम जेल में हैं? या फिर पति कहेगा हमारी पत्नी जेल में है इस अपराध में और हम घर पर हैं साहब, बच्चा पैदा करना हमारा मौलिक अधिकार है और हम दोनों के संबंध हो नहीं पा रहे हैं, क्या इस पर कोर्ट क्या करेगा? क्या चुम्बन लेने का अधिकार, गले लगने का अधिकार जेल के कैदियों को भी है? अगर मिलने जा रहे हैं तो क्या वह गले लग सकते हैं एक बार की बेटा अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से? क्या गले मिल करके प्यार जता सकते हैं? हम आज इस वीडियो को करने जा रहे हैं। फिलहाल उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति हैं विवेक कुमार सिंह। एक मामला गया तलाक का कि हुजूर तलाक हम लोगों का चल रहा है, पति से हमारी नहीं पटी और फिर हम लोगों ने तलाक का मुकदमा किया। साहब हमारी नीड है ना सेक्स की, हम कितने दिन रहेंगे? हमने अपना नया साथी चुन लिया और चुन करके हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, लेकिन जो हमारा पहला पति है परेशान करता है और हमें ठीक से हम दोनों को रहने नहीं देता। साहब हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। लिव इन में रहना हमारा अधिकार है, कोर्ट ने इसे मान्यता दिया है, और हमें सुरक्षित रखना भी यह राज्य का दायित्व है। राज्य कर नहीं रहा है। मामला सहारनपुर का है और साहब हमने थाने से गुहार लगाया, थाने ने नहीं सुना। हम गए डिप्टी एसपी के यहाँ, उन्होंने भी टाल मटोल करके गोल गोल घुमा दिया। साहब हम एडिशनल एसपी के बाद सहारनपुर के एसएसपी के यहाँ भी गुहार लगाए, लिखित और मिल करके भी, लेकिन उन्होंने भी कहा हम किसको किसको सुरक्षा देने जाएंगे? साहब अब हम क्या करें? तो इस मामले को लेकर जब हाई कोर्ट में आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 को आधार मानते हुए 226 के तहत मौलिक अधिकारों के संदर्भों की व्याख्या करते हुए जब यह याचिका दाखिल होती है तो दोनों के वकील, लिव इन रिलेशन में रहने वाले, उनके वकील ने कहा साहब यह इनका लिव इन में रहने का फंडामेंटल राइट है और रहेंगे तो शारीरिक सुख भी भोगेंगे, यह भी राइट है। अब उसमें व्यवधान कोई डाल रहा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं कर रही है। साहब इनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। सरकारी वकील ने कहा हुजूर तलाक का फैसला तो हुआ नहीं, तलाक का फैसला विचाराधीन है और ऐसे में जब तक तलाक का फैसला नहीं हो जाता तब तक यह शादी कर नहीं सकते, लिव इन रिलेशन में रह नहीं सकते, रह करके यह सेक्सुअल अपनी पूर्ति करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता साहब। उधर भी तो वह है, वह क्या करेगा? वो अभी ऐसा ही कर ले। अब इस पर नियम क्या कहता है हम इस पर बता करके और जेल में कैदी के उस राइट पर बताएंगे कि क्या ऐसे मामलों में कोर्ट ने दोनों का संबंध स्थापित कराया है? क्या ऐसा कोई रूम उनके लिए बनाया गया है जिसमें दोनों जा कर के अपनी शारीरिक भोग कर सकें और बच्चा पैदा करने के लिए वह संसर्ग स्थापित कर सके? देखा जाए तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955
जो 18 मई 1955 को पारित हुआ था, इस अधिनियम से पहले भी 1869 में यह भारतीय तलाक अधिनियम 1869 जो ईसाइयों पर लागू होता था, और उसके बाद भारतीय तलाक अधिनियम 1969, 1869, 1969, 100 साल के अंतराल पर यह लागू हुआ। यह भारतीय और विदेशी नागरिकों पर लागू होता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की। 1955 यह कहता है कि जब तक तलाक चल रहा है तब तक शादी न वह करेगा न यह करेगा, दोनों उसका इंतजार करेंगे। तलाक हो जाएगा, 90 दिन देखा जाएगा कि क्या अगला आर्डर यानी जो पारिवारिक न्यायालय है, क्या उसके अगेंस्ट उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश तो नहीं है। 90 दिन इंतजार करने के बाद दोनों चाहें तो स्वेच्छा से अपनी शादी कर सकते हैं, लेकिन 90 दिन उनको इंतजार करना पड़ेगा। यदि कोई स्थगन आदेश आता है इतने दिनों के अंदर, तो फिर अब उसको देखना पड़ेगा जब तक कि सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। यह रहा इस मामले में सहारनपुर के जो लिव इन रिलेशन वाले हैं उनको कड़ी फटकार लगाया न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने, और कहा दोबारा विवाह नहीं कर सकते, यह कानूनी तौर पर अमान्य है। दोबारा विवाह करना 7 साल की सजा का प्रावधान भी करता है। और एक शब्द यह भी कहा, जब तक तलाक नहीं होता है तब तक ऐसे शारीरिक संबंध स्थापित करना, दूसरा विवाह करना, यह व्यभिचार की श्रेणी में आता है। व्यभिचार एक बड़ा शब्द है, व्यभिचार, व्यभिचारी, दुष्कर्मी, ऐसे। तो व्यभिचार शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि यह व्यभिचार की श्रेणी में आता है। अब इस मामले को, इस याचिका को खारिज कर दिया। क्या यह दोनों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अब एक चीज़ यह रहा कि भाई शारीरिक संबंध स्थापित करने का अधिकार तो है, हमारी नीड है भोजन पानी और इसके साथ, लेकिन जब तक, और दूसरा विषय यह है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कहें कि साहब इतने दिनों से हमारा लंबित है मामला और हम कब तक ऐसे रहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? या हाई कोर्ट में एक अलग से याचिका करें कि साहब इतने दिन हो गया, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना आदमी रह सकता है, कितने दिन रहेगा? तो कोर्ट कहेगा बेटा 3 महीने के अंदर इस मामले का निस्तारण करो। मामले जो लंबित हैं उनके वजह से ऐसी तमाम कठिनाइयाँ आती हैं। आइए साहब, अब हम कैदियों के अधिकार पर चलते हैं और आपको ले चलते हैं कि एक महिला ने कहा, हुजूर हमारा पति हत्या का आरोपी है, हमारे पति पर और भी कई गंभीर मुकदमे हैं और उसे पटियाला, पंजाब के पटियाला जेल में बंद किया गया है। हुजूर अगर हम और हमारे पति दूर दूर हैं तो हमारी संतानोत्पत्ति कैसे होगी? बच्चा पैदा करना, मातृत्व प्रदान करना बच्चे को हमारा फंडामेंटल राइट है और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आदेश पारित किया जाए, प्रदेश सरकार को और जेल प्रशासन को आदेश दिया जाए कि हम दोनों का संसर्ग कराएं। अब संसर्ग कब कराएंगे, कैसे कराएंगे? साहब वो तय कर लें, एक दिन में तो बच्चा पैदा होगा नहीं। उसका भी है कि कब मासिक धर्म आने के कितने दिन बाद कैसे होगा, उसके मूल में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन साहब हमें हमारा मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार की रक्षा करिए। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई किया। ये हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। उस समय यानी 2015 से 18 का यह मामला है। तो सूर्यकांत जी इस मामले में देखते हैं और यह कहते हैं कि जब समलैंगिक संबंधों पर खुल करके चर्चा हो रही है, उन्होंने यह भी कहा जब समलैंगिक संबंधों को मान्यता तमाम देशों में दी गई है, उनका यह भी कहना था कि खुल करके जुलूस निकाले जा रहे हैं कि समलैंगिक संबंध बनाना हमारा मौलिक अधिकार है। ऐसे में इन विषयों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। देखा जाए तो जसबीर व सोनिया का यह मामला मील के पत्थर जैसा है, जिस पर, और यही नहीं, मद्रास में भी इस तरह की याचिकाएं की गई और जिस पर कोर्ट ने सुनवाई किया। सुप्रीम कोर्ट में भी कतिपय मामले गए हैं। सब ने यह माना है कि शारीरिक संबंध स्थापित करना पति पत्नी के बीच उनका मौलिक अधिकार है। जेल में चाहे जितने भी बड़े अपराध में वह वांछित क्यों न हो, सरकार इसके लिए व्यवस्था करे, अलग से उनके लिए रूम प्रोवाइड करे। और कोर्ट ने यह भी कहा, सरकार को नोटिस जारी करके पूछा कि बताओ, गवर्नमेंट बताए कि ऐसे कैदियों के लिए
क्या जेल में ही ऐसे स्थान स्थापित करना सुरक्षा की दृष्टि से कितना ठीक है, इसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या जेल के बाहर इस तरह से किया जाना, ऐसा तो नहीं है कि भैया एक ठो बसहटा रख दिया जाए, चारपाई चाहे ब्रेंच रख दिया जाए और चाहे ऐसे ही ज़मीन दे दिया जाए। उसके लिए तो ठीक है, उसका भी है ना एक कि ढंग का होना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जब तक रहें तो एक गरिमा, डिग्निटी शब्द संविधान में आया है। तो कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप बताएं। अब दोस्तों, यह वीडियो हमने किया, फिलहाल यह याचिका सहारनपुर वाली खारिज कर दी गई है। कहा कि तलाक हो जाए उसके बाद तो अपना संबंध स्थापित करो। किसने अधिकार दिया? वह कहाँ जाएगा? और तलाक होने के बाद अपना शादी करो, लिव इन रिलेशन में रहो, चाहे जैसे रहो, लेकिन उसके पहले हम कोई सुरक्षा नहीं दे सकते। कोर्ट का यह कहना कहाँ तक उचित है, इस पर बताइएगा। और जेल में कैदियों को इस तरह के कौन से अधिकार और भी मिलना चाहिए? क्या शारीरिक संबंध बनाने का उनका मौलिक अधिकार है? और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, गंभीरता से विचार करते हुए ऐसी व्यवस्था की जाना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।